वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन जो कि है नंबर सिस्टम। बस इसमें ज़्यादातर रेशनल नंबर्स और रूट वगैरह के बारे में बताया हुआ है और ये एक्सरसाइज 1.1 हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये जो मैं PDF दिखा रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़। और अगर आपको वो लिंक चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट टू दिस वीडियो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय श्रृंगिका अग्निहोत्री। सो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सबसे छोटी क्लास में जो नंबर सीखे थे वो हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दोज आर डिविजिबल बाय 2, जस्ट लाइक 4, 6, 8 और भी कई सारे हैं। देखिए 2, 4, 6, 12, 32, 74, मतलब जिनकी, जैसे अब आप सोच रहे होंगे 2 से अगर डिविजिबल हो तो 74 को पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद सोचेंगे कि इवन नंबर है या नहीं। जब ये पीछे का नंबर, ये जो यूनिट डिजिट है वो अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। देन है सेकेंड ऑड नंबर्स। एक्चुअली आपको यहाँ तक के सारे नंबर्स ज़्यादातर पता होंगे और आपको ये भी नंबर्स पता होंगे, मतलब ज़्यादातर नंबर्स आपको पता होंगे इसमें से। तो अब आते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो ऑब्वियसली जो इवन नंबर्स हैं वो जब 2 से डिविजिबल हैं तो ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जस्ट लाइक 3, 1, 5, 7, 13, 17, 21, 73। ओके, सो अब करते हैं होल नंबर्स। अब आ गई होल नंबर्स की बारी। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं, बट इनमें एक ही डिफरेंस होता है। होल नंबर्स सारे 1 to इन्फिनिटी। ओके, होल नंबर्स होते हैं 0 to इन्फिनिटी और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to इन्फिनिटी। बस इनमें इतना ही अंतर है कि होल नंबर्स में 0 आ जाता है एंड नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है, डायरेक्ट 1 आता है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से, itself, number itself. Prime number are numbers that are divisible by 1 or itself or the number itself. Okay, so इनसे जो भी नंबर डिविजिबल होंगे, ऐसे जो भी नंबर होंगे जो 1 से डिविजिबल होंगे और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब आ जाते हैं ट्विन प्राइम्स पर। अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन का मतलब तो आप जानते हैं, पेयर में। ओके, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ये दे रखे हैं पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट नंबर आए। कॉन्सोनेंट मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक बीच में कॉन्सोनेंट नंबर आए, बाकी P, मान लीजिए हम प्राइम को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड C कांस्टेंट से। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, और इसके बीच में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट नंबर आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट नंबर 2 आ गए तो ये ट्विन प्राइम का पेयर नहीं होगा। दिस इज़ नॉट द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 3 और 5 के बीच में 4 आता है, 5, 7 के बीच में 6 आता है, 11, 13 के बीच में 12 आता है, 17, 19 के बीच में 18 आता है, 29, 31 के बीच में 30 आता है। अब कर लेते हैं इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स क्या होते हैं? पहली बात तो इंटीजर्स 2 तरीके के होते हैं, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ओनली थिंग दिस इज़ अ नंबर लाइन एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो जो नंबर लाइन होती है उस पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये जिनके आगे माइनस लगा रहता है ना,
माइनस, वो कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और उनके आगे प्लस का साइन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 1 और 2, तो इनके आगे अगर कुछ भी नहीं लगा है तो प्लस का साइन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब 2 तरीके के इंटीजर्स के बारे में आपने जान लिया। अब कुछ 4-5 नंबर्स और जान लेते हैं। अब आई पॉइंट, कंपोजिट नंबर्स। मैंने बताया था ना, कंपोजिट नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। ओके, व्हाट आर रेशनल नंबर्स? इसमें देखिए छोटी सी सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशन दे रखी है। दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब जैसे ये उसने नहीं बोला है कि ज़ीरो रेशनल नंबर नहीं होगा। ज़ीरो को तो 0/1 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्यू जो है डिनोमिनेटर है और ज़ीरो क्या है, वो पी क्या है, न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी एक नंबर जो दिया रखा है वो रेशनल होगा। ओके, जैसे हमने लिख दिया 1/0, तो दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। 3/7, 5/3 एंड 7/4 आर सम एग्जाम्पल्स। कंपोजिट नंबर पे आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने अभी आपको बताया था, गलती से कॉन्सोनेंट निकल गया था मुँह से, लेकिन कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जिनके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिनके हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब आ गया इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी कोई भी मतलब उनका नंबर ख़त्म ही नहीं होता है पॉइंट के बाद। 1.00000 ये तो 1 ही हो गया, 0 1 001 ऐसे करके चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने 0001 लिखने के बाद 001 क्यों लिखा, डायरेक्टली 01 लिखना था ना। बट एक गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए ये जो रेशनल है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ओके, तो मतलब इसमें जैसे 1 है, 1.01 01 001 001, फिर 4 बार 01। ओके, ऐसे ऐसे करके चलता ही जाएगा, मतलब ये ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा इसके जो आगे के नंबर्स हैं। देखिए यही एग्जांपल सेम दे रखा है। और रूट टू की कोई वैल्यू नहीं है। √3 भी है, √5 भी है, √7 भी है, √11 भी है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ही आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल प्लस होल प्लस प्लस इंटीजर्स। आई मतलब इंटीजर्स, आर मतलब रेशनल, IR मतलब इर्रेशनल, और W मतलब होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर। तो आप सोच रहे होंगे ये प्लस लगाया हुआ है बीच में, इसलिए इन चारों पांचों नंबर को प्लस करके बनते होंगे, बट आप गलत हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि ये कोई भी रियल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसमें क्वेश्चन 1 है, 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 0/1 है जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे साफ साफ पता चलता है येस 0 इज़ अ रेशनल नंबर 0/1 in which 0 and 1 are integers and Q is not equals to 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमें 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। पहले जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उन्हें ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, 3 को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। 3 and 4 को देखिए, 3 को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3/1 हो जाएगा, 4 को लिखेंगे तो 4/1 हो जाएगा। अब हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो ये देखिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है,
7/7। 3/1 जितने रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो उसमें +1 करके दोनों जो भी नंबर आता है उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ आपको पूरी तरीके से बताया 6+1 एंड 6+1 करके बताया है। ऐसी सेम हम करेंगे 4/1 में। ओके, 4/1 को भी 6+1/6+1 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3/1 × 7/7 × 7/7। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 21/7 और 28/7। तो अब तो इसके बीच में आप आसानी से निकाल सकते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये नहीं है सिर्फ आप यही नंबर लिख दीजिए, अपॉन में 7 लगा दीजिए, बस इतना करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? Hence 6 rational numbers between 3 and 4 are 2 इतने numbers हैं। ओके, so let's begin to the next। ठीक है, ये इतने नंबर्स हैं, तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्चुअली 4 ही क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें फ्रैक्शन तो पहले से ही दे रखा है 3/5 एंड 4/5। इसमें फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, तो आप जानते ही होंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। 5+1/5+1 6/6 × 6/6। ठीक है, तो 6/6 से अगर हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18/30 इधर आ जाएगा एंड 24/30 इधर आ जाएगा। तो इसके बीच के रेशनल नंबर्स ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अब पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इसकी बजाय 3/4 होता और इधर 3/5 होता तो क्या करते? तो पहले इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते। कैसे होता? अगर 4 को हम 5 से इंटू कर दें और 5 को हम 4 से इंटू कर दें तो कितना आएगा? 20। ऐसी जो भी एक सादा सी स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए 7 है और इधर 8 है अपॉन में, तो इसको 8 से इंटू कर दीजिए, इसको 7 से इंटू कर दीजिए। इतना ही नहीं, अगर यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो इसको 10 से इंटू कर दीजिए, इसको 11 से इंटू कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ 4 है और इधर 5 है तो इसके सामने जो नंबर है उसका इंटू इससे कर दीजिए और इसके सामने जो नंबर है उसका इंटू इससे कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। तो 18/30 और 24/30 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर्स 5 निकल आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स करने हैं। सो पहला है, और इसके लिए रीज़न भी देना है, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। सो अब ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। या इट्स ट्रू बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। ये देखिए, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स 0 से। लेकिन 0 के अलावा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सब कुछ सेम होता है। सब कुछ, सारे नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या हो गया, होल नंबर्स कौन से हुए? जिसमें 0 और नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आई होप द रीज़न एंड द आंसर इज क्लियर टू यू। सो बस ये लास्ट है, तो अब आगे का देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है? वो हमने पीछे देखा था, इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होल नंबर भी -1, -2, -3, -4 ऐसे पढ़े? कभी नहीं पढ़े होंगे।
तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। रीज़न मैंने अभी अभी आपको समझाया, बोल के ही समझा दिया तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर बट नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। होल नंबर के आगे कभी माइनस नहीं लगा होता है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। जबकि जो होल नंबर है इसने तो यही पूछा एवरी इंटीजर, तो नेगेटिव नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर है? गलत बात है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स बिकॉज रेशनल नंबर 3/4 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 5/6 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पर क्या 5 इन सब से मैच करता है? इज 5 मैच नहीं करता ना, मैच 5 इन सब से नहीं करता। देखिए इसमें फॉल्स, दिस इज़ द आंसर, फॉल्स इज़ द आंसर। एंड रीज़न भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, एज 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। मतलब जो 1/2 है वो रेशनल नंबर है बट अ होल नंबर नहीं है। ओके, सो आई होप आपको इसका भी आंसर और रीज़न दोनों क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने 1.1 पूरी पढ़ी, पूरी समझी अच्छी तरीके से, बहुत इजी। इसके आगे की 1.2 तक बहुत इजी हैं, और 1.2 में बस एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बाकी सब इजी हैं। और अगर उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझ लेंगे तो वो कठिन नहीं है। लेकिन 1.3 से आपको इसमें बहुत ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। ओके, सो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and I'm very thankful to all of you for watching my video, and I hope this video will help you। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी ये वीडियो देखी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और इस चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए, उसमें मैंने हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश के 4 चैप्टर्स की वीडियो बना दी हैं। उसमें फुल्ली एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइजेज हैं। साइंस में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस हैं वो भी एक्सरसाइजेज हैं। सो प्लीज़ आप चैनल पे जाके उस वीडियोस को ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून। और इस PDF जो है उसका पूरा लिंक आपको आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का अगर आपने देखा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। So bye bye guys, see you soon in the next video। एंड इस महामारी, जो ये महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू सून।